आप सभी विद्यार्थियों का सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युतिक पदार्थ एवं केबल चैप्टर से महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, कोर के आधार पर केबल का प्रकार है। कोर के आधार पर केबल को कितने भागों में बांट सकते हैं? चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ कह रहा है 3.5 कोर केबल, ऑप्शन ब 2 कोर केबल, स 3 कोर केबल और द उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। कोर के आधार पर केबलों को 3.5 कोर केबल में भी बांटा जा सकता है, 2.5 में भी और 3 कोर में भी बांटा जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन द। दूसरा क्वेश्चन है, यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल का प्रकार है। ऑप्शन अ कह रहा है अनआर्मर्ड केबल, ऑप्शन ब 2 कोर केबल, ऑप्शन स 3 कोर केबल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ अनआर्मर्ड केबल। यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल का प्रकार है अनआर्मर्ड केबल। तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रिक केबल की संरचना का भाग नहीं है। आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक केबल की संरचना का भाग नहीं है। ऑप्शन अ चालक, ऑप्शन ब बेडिंग, ऑप्शन स इंसुलेशन, ऑप्शन द वैक्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द वैक्स। इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना का वैक्स भाग नहीं है। ऑप्शन द बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मेटालिक शीट चालक को क्या प्रदान करती है? ऑप्शन अ यांत्रिक सुरक्षा, ऑप्शन ब चालकता, ऑप्शन स प्रतिरोधकता, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ यांत्रिक सुरक्षा। मेटालिक शीट चालक को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन अ बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न वोल्टेज की परास होता है। जो निम्न वोल्टेज का रेंज क्या होता है, यह प्रश्न में कहा गया। ऑप्शन अ 100 वोल्टेज तक, ऑप्शन ब 1000 वोल्टेज तक, ऑप्शन स 110 वोल्टेज तक, ऑप्शन द 800 वोल्टेज तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब 1000 वोल्टेज तक। निम्न वोल्टेज का परास होता है 1000 वोल्टेज तक। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पीवीसी केबल का वोल्टेज परास होता है। जो पीवीसी केबल होते हैं उनका वोल्टेज रेंज क्या होता है? ऑप्शन अ कह रहा है 250 वोल्टेज, ऑप्शन ब 660 वोल्टेज, ऑप्शन स अ और ब दोनों, ऑप्शन द 290 वोल्टेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स अ और ब दोनों। पीवीसी केबल का वोल्टेज रेंज 250 वोल्टेज भी हो सकता है और 660 वोल्टेज भी हो सकता है। ऑप्शन स बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन आच्छादित केबल का उपयोग किया जाता है। जो कॉटन आच्छादित केबल है इनका उपयोग किन किन जगहों में किया जाता है? ऑप्शन अ इलेक्ट्रिकल हीटर में, ऑप्शन ब सोल्डिंग आयरन में, ऑप्शन स विद्युत प्रेस में, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। कॉटन आच्छादित केबल का उपयोग इलेक्ट्रिकल हीटर में भी किया जाता है, सोल्डिंग आयरन में भी किया जाता है और विद्युत प्रेस में भी किया जाता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन आच्छादित केबल का वोल्टेज परास होता है। अब पूछा गया है जो कॉटन आच्छादित केबल है इनके वोल्टेज रेंज क्या होता है? ऑप्शन अ 250 वोल्टेज, ऑप्शन ब 290 वोल्टेज, ऑप्शन स 240 वोल्टेज, ऑप्शन द 300 वोल्टेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ। ऑप्शन अ 250 वोल्टेज। कॉटन आच्छादित केबल का वोल्टेज रेंज होता है 250 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉटन आच्छादित केबल में इंसुलेशन होता है। जो कॉटन आच्छादित केबल है उनमें किस प्रकार का इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन अ वल्कनाइज रबर, ऑप्शन ब शीथ टफ रबर, ऑप्शन स अ और ब दोनों, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स अ और ब दोनों। कॉटन आच्छादित केबल में जो इंसुलेशन प्रयोग किया जाता है वो वल्कनाइज रबर भी हो सकता है और शीथ टफ रबर भी हो सकता है। ऑप्शन स बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम तार बनाया जाता है। नाइक्रोम तार को बनाने के लिए किन किन धातुओं को मिश्रित किया जाता है? ये प्रश्न है। ऑप्शन अ निकेल व तांबे का, ऑप्शन ब निकेल व पीतल का, ऑप्शन स निकेल व क्रोमियम का, ऑप्शन द निकेल व जस्ते का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स निकेल व क्रोमियम। ट्रांसमिशन लाइन, वितरण लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंडेंसर में दो कंडक्टर के बीच में किस इंसुलेटर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन अ शुष्क वायु, ऑप्शन ब स्लेट, ऑप्शन स माइका नाइट, ऑप्शन द बेकेलाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ शुष्क वायु। ट्रांसमिशन लाइन हो या फिर वितरण लाइन या फिर कंडेंसर में दो चालकों के बीच शुष्क वायु इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अ बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड तार लगाए जाते हैं। जो स्टैंडर्ड तार होते हैं वो कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? ये प्रश्न में कहता है। ऑप्शन अ ओवरहेड लाइनों में, ऑप्शन ब घरों की वायरिंग में, ऑप्शन स वाइंडिंग में, ऑप्शन द चौक की वाइंडिंग में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ ओवरहेड लाइनों में स्टैंडर्ड तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स बोले तो 1.7 इंटू 10 का पावर -6 ओम सेंटीमीटर कॉपर की प्रतिरोधकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराविद्युत सामर्थ्य की इकाई होता है। पराविद्युत सामर्थ्य का यूनिट क्या होता है? ये प्रश्न में कहा है। ऑप्शन अ वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन ब वोल्ट पर सेकंड, ऑप्शन स वोल्ट पर धारा, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ वोल्ट पर सेंटीमीटर। पराविद्युत सामर्थ्य का इकाई होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोधकता की परास होता है। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उसके प्रतिरोधकता का रेंज क्या होता है? ऑप्शन अ कह रहा है 10 का पावर -1 से 10 का पावर -7 ओम मीटर, ऑप्शन ब 10 का पावर -1 से 10 का पावर -6 ओम मीटर, ऑप्शन स 10 का पावर -2 से 10 का पावर -7 ओम मीटर, ऑप्शन द 10 का पावर 1 से 10 का पावर -9 ओम मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब 10 का पावर -1 से 10 का पावर -6 ओम मीटर अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोधकता का रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर में प्रयुक्त तार है, आपको बताना है इनमें से किस तार का प्रयोग स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अ यूरेका, ऑप्शन ब स्टैंडर्ड तार, ऑप्शन स GI तार, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ यूरेका तार। स्टार्टर में यूरेका तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक जोड़ का प्रकार है, आपको बताना है इनमें से कौन सा चालक जोड़ का प्रकार है। ऑप्शन द पिगटेल, ऑप्शन ब टी जॉइंट,
ऑप्शन सी ब्रिटेनिया जॉइंट, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। चालक जोड़ का प्रकार सभी है। आज के इस श्रृंखला का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड का उपयोग डैश वाली केबलों में करना चाहिए। जो एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड का उपयोग किस प्रकार के केबलों में करना चाहिए? ऑप्शन अ अभ्रक इंसुलेशन, ऑप्शन ब खनिज इंसुलेशन, ऑप्शन स पीवीसी इंसुलेशन, ऑप्शन द कागज इंसुलेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स पीवीसी इंसुलेशन। एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड का उपयोग पीवीसी इंसुलेशन वाली केबलों में करना चाहिए। तो आज के इस श्रृंखला में हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युतिक पदार्थ एवं केबल चैप्टर से महत्वपूर्ण 18 क्वेश्चन पे चर्चा किए। आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए।